नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सिंह ट्यूटोरियल उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है स्क्वायर रूट, ठीक है। और स्क्वायर रूट वो भी किस मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग स्क्वायर रूट को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड को फॉलो करके हम लोग आप लोगों को स्क्वायर रूट निकाल के बताएंगे कि बहुत ही इजी तरीके से कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर के नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो ताकि ऐसे सारी इंपॉर्टेंट और बेसिक वीडियोस जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है ना, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद। आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर रूट। वो भी कौन से मेथड से सीखना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, स्क्वायर रूट तो अलग होगी लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है। वो मेथड को सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। और वो मेथड क्या होता है, आइए हम पहले उस मेथड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग उसी मेथड को यूज करके स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे कोई भी एक नंबर मैंने आपको बोला, ठीक है, जैसे मैंने बोला 12, ठीक है। तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो अगर आप सही से बोलोगे तो 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं, देखो अगर इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे 2 के टेबल में भी 12 आता है, राइट। उसके साथ अगर मैं लिखूं 12 का फैक्टर्स अगर लिखने जाऊं तो 2 के टेबल में भी आता है, राइट। अगर मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 3 के टेबल में भी आता है 12, 4 के टेबल में भी आता है 12, 6 के टेबल में भी आता है 12, 12 के टेबल में भी आता है 12, राइट। और 1 के टेबल में भी आपका 12 आता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे 12 के फैक्टर्स हो गए। आई बात समझ में। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ना, राइट, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो चीज हम लोग सीखेंगे कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अब देखोगे कि इतने सारे फैक्टर्स हैं हम लोग के 12 के, तो वैसे ही जितने भी नंबर्स अरिथमेटिक में निकलते हैं ना उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सबके फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया 8 का, ठीक है। अब 8 को कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 8 का अगर हम बात करोगे, 8 का अगर हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो वैसे ही ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये आपको क्या करना बताता है, ये सारे फैक्टर्स निकालना बताता है। आई बात समझ में। अब वो फैक्टर्स कैसे निकलता है ध्यान से देखो। ये अगर मैं 12 जो था, इस 12 का अगर मैं फैक्टर सही तरीके से निकालूं, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा देखो। मैं इसको इरेज करता हूं और बताता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है उसके ऊपर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 12 क्या करोगे, 12 को 2 से डिवाइड मारो। सबसे छोटा नंबर क्या होता है 1, 1 से डिवाइड मारेंगे तो वो नंबर तो सेम ही रहेगा हम लोग का ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड मारे, तो जैसे ही 12 से डिवाइड मारे तो ये क्या हो गया 6 हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे 2 से दो, क्योंकि सबसे छोटा नंबर पहले देखो, ठीक है, उसके बाद बड़े नंबर के पे जाओगे। तो 2 से जैसे ही दिए तो ये हो गया 3। अब क्या ये 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 से दोगे तो 3 1 सा, तो तब तक डिवाइड करोगे जब तक आपका यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट वाला जो वैल्यू है ना वो 1 नहीं आ जाएगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर रहेगा उसको डिवाइड मारते रहेंगे। और जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 और 3 से डिवाइड मारेंगे, जिससे पॉसिबल होगा ना उससे आप डिवाइड मारोगे। समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरा 12 का जो फैक्टर हो गया, ध्यान से देखो, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब देखो ये 1 लिखना जरूरी भी है नहीं भी है, ठीक है। जरूरी नहीं है इसलिए क्योंकि देखो कोई भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो नंबर तो सेम ही रहने वाला है, राइट। इसलिए इस 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा होता है 4 और 4 3 जा होता है 12, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 इंटू 3 लिख सकते हो। आई बात समझ में। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाले लाइन को मैं बोल रहा हूँ,
ऊपर वाले लाइन को 2 into 6 भी लिख सकता हूँ, राइट, लिख सकता हूँ ना, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 12 into 1। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं, ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं, ये सारे कहाँ से मिल रहे हैं, यहीं से मिल रहे हैं। अब 12 बोलोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और जो 1 को हमने हटा दिया वो 1 लिख दो तो ये मिल गया, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6 मिल रहा है, और ये 2 बच गया तो ये 2, तो 6 2 जा क्या होता है 12 होता है। यहाँ पे देखो इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा होता है 4, और ये 3, तो 4 3 जा क्या होता है 12, या 3 4 जा भी क्या होता है 12 होता है। तो ये हुआ हम लोग का एक सही तरीका निकालने का, ठीक है, निकालने का। तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है। और कौन से नंबर से डिवाइड करना है, सबसे पहले नंबर देखोगे, ठीक है। अगर नंबर ऑड हुआ, अगर नंबर ऑड हुआ तो ऑफ कोर्स वो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। अगर लेकिन नंबर इवन हुआ तो सबसे पहले उसको 2 से डिवाइड करने को देखो, ठीक है, 2 से डिवाइड करने को देखो। समझ में आया ना? तो ध्यान से देखेंगे, पहला जो हम लोग का जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है 8 को हम लोगों ने क्या किया 2 से डिवाइड किया, तो 2 से जैसे ही मैं दिया तो 8 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 2 4 जा 8 होता है। समझ में आया? अब फिर से 4 को मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा होता है 4, ठीक है। मतलब 2 को जैसे ही मैं 4 से मतलब 4 को जैसे ही 2 से डिवाइड करूंगा तो वो 2 हो जाएगा। अब फिर से बच गया 2, अब 2 को क्या करोगे फिर से 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 जा होता है 2, राइट। तो हमारे जो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशंस हो गए वो क्या हो गया, देखो कितने अच्छे से लिखा गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? वैसे ही एक और नया दूसरा एग्जांपल देखो, 15 मैंने लिया, ठीक है। तो 15 को देखो सबसे पहले हम लोग ने 2 से नहीं डिवाइड किया, क्योंकि देखो 15 एक क्या है, ऑड नंबर है, राइट, एक ऑड नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 के बाद वाला नंबर देखेंगे 3, क्या 3 से ये 15 डिवाइड होगा? जी हाँ होगा, ठीक है, जी हाँ होगा। तो 15 को हम लोग 3 से जब डिवाइड मारे तो 3 5 होता है 15, राइट, यहाँ पे बच गया 5। अब देखो 5 क्या मेरा 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 किससे डिवाइड होगा? 5 से ही होगा। तो 5 को हम लोग क्या किए 5 से डिवाइड किए, ठीक है। जैसे ही 5 से डिवाइड किए तो ये हो गया 1, ठीक है। अब देखो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 3 into 5, ठीक है, 3 into 5। वैसे ही लास्ट वाला जो नंबर है हम लोग का 225, ठीक है, एक बड़ा नंबर है 225। अब ये 225 अभी तक हम लोगों ने सिंगल डिजिट डबल डिजिट देखा है, ये 3 डिजिट वाला नंबर देख लेते हैं। तो 225 देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 225 है, और 225 ऑफ कोर्स एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए 3 से देखे, तो 3 से भी डिवाइड करने आना चाहिए। ध्यान से देखो क्या होता है प्रोसेस, मैं बता रहा हूं यहाँ पे। 3 से भी हम लोग को डिवाइड करने आना चाहिए। कैसे होता है देखो, एक होती है डिविजिबिलिटी रूल, राइट। अगर बच्चों को ये पता है ना, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वो बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। ये क्लास 4 5 में हमें सिखाई जाती है, मैथ्स के बुक में रहती है कि 1 का 2 का 3 का क्या रूल है, 4 का क्या रूल है, 5 का क्या रूल है। तो बेसिकली 3 का ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो 3 का देखो हम लोग के पास क्या था 225 था, राइट, 225 था। अब देखो ये 225 को हम लोगों ने क्या किया 3 से डिवाइड मारा। क्यों 3 से डिवाइड मारा? क्योंकि ये था एक ऑड नंबर, ठीक है। मतलब तो ये 2 से नहीं हुआ इसलिए हम लोग ने 3 से देखा। अब 3 से मतलब होगा कि नहीं होगा ये भी तो जरूरी है ना, ऑड हुआ तो हमेशा ऑड नंबर क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं। तो चेक कैसे करोगे, ध्यान से देखो। देखो अगर मैं इस 3 को डिवाइड कर, इस 3 से ये 225 डिवाइड करता हूं तो देखो यहाँ पे क्या है 22। तो 3 के टेबल में 7 टाइम्स होता है 21, ठीक है। 3 के टेबल में होता है, देखो ये डिवाइड होगा ये मेरे को पता है, राइट, लेकिन डिवाइड कैसे करना है वो चीज तो देखो। रूल क्या है 3 का रूल पता है ना, सम ऑफ द डिजिट्स, यानी ये सम, ये जो डिजिट है हम लोग का इनका सम कर देंगे। 2 + 2 + 5 करोगे ना तो ये क्या होगा 2 2 4, 2 + 2 4, और 4 + 5 कितना था 9। अब 9 क्या 3 से डिवाइड होगा? जी हाँ होगा, इसलिए ये नंबर भी मेरा 3 से डिवाइड होगा, ये रूल बोलता है। तो आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग को रूल नहीं पता होगा तो अपने बचपन के बुक्स निकालोगे, ठीक है, क्लास 4 5 या गूगल पे भी मिल जाएगा ये रूल क्या होती है, और उसमें से आप क्या करोगे 2 का तो ऑफकोर्स सारा इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 का रूल क्या होता है, 7 का रूल क्या होता है, 9 का रूल क्या होता है, ये सारे रूल अगर आप पढ़ लोगे ना तो बहुत ही ईजी होगा। कोई भी डिवीजन को देखते ही आप इजीली उसको फैक्टर उसका निकाल सकते हो, कौन से नंबर से डिवाइड करना है ना, आपको चूज नहीं करना पड़ेगा। और रही बात, अगर आपको वो चीज नहीं भी आती है ना तो आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक एक सम को बार बार करके करोगे ना, डिवाइड मारोगे ना, आपको आदत हो जाएगी,
ठीक है। तो डरने का बात नहीं है कि हाँ मेरे को ये रूल नहीं आता है, ठीक है। ये रूल नहीं भी आता होगा ना तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे ना सारे नंबर आपको यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। सारे नंबर यूज टू हो जाएंगे और आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 9, इसका सम क्या हो गया 2, 2 और 5 का सम क्या हो रहा है 9 हो रहा है। तो ये नंबर मेरा डिवाइड होगा 3 से, क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करोगे ध्यान से देखो, एक होता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 225 को क्या मारेंगे ऐसे करके 3 से डिवाइड मारेंगे, तो 7 टाइम्स में आता है 21, यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे आ गया 5, तो ये आ गया 5 टाइम्स में 15, ठीक है। तो ये हो गया 0, यहाँ पे आ गया 75, राइट, यहाँ पे आ गया 75। बहुत अच्छा तरीका है ये करने का, ठीक है। आप करो, बहुत अच्छे हो आप, बहुत मेहनती हो अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो। मैं एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ, देखो क्या। यहाँ पे देखो 22 था, राइट, तो 3 के टेबल में देखो पहला नंबर तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो 2 है, 2 छोटा है 3 से, तो दोनों नंबर को कंसीडर करो 22। अब 3 के टेबल में 22 आता है क्या? नहीं आता है, लेकिन 21 आता है 7 टाइम्स। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 7 लिखा, ठीक है, आपने 7 लिखा। मान लो कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, आपने क्या किया कि यहाँ पे 7 लिखा, ठीक है। अब देखो 22 से 21 माइनस हो गया तो बचा क्या 1। अब 1 मान लो कि इस 5 के सामने आ गया, राइट, 1 और 5 बचा, तो 1 और 5 क्या हो गया 15 हो गया, राइट। 1 जो है इस 5 के सामने आ गया तो 15 हो गया। या ऐसे मान लो कि 1 बच गया और 5 बच गया, 1 और 5 क्या होता है 15 होता है। तो 3 के टेबल में 15 आता है क्या? हाँ आता है। कितने बार में आता है? 5 टाइम्स आता है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 15। आई बात समझ में? और जैसे ही 15 डिवाइड हो गया यानी 3 के टेबल में 15 आ ही गया, तो कोई नंबर बचा क्या? नहीं बचा, 0 बचा, इसलिए हम लोग ये साफ सुथरा आंसर लिख देंगे। अब देखो फिर से इसको चेक करो, ये 3 से डिवाइड होगा क्या? तो 7 + 5 होता है 12 और 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, तो ये डिवाइड होगा। अभी भी हम लोग इसको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। यहाँ पे चेक करो जो प्रोसेस मैंने बताया, आप तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्रोसेस मैंने बताया ना, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन बार बार आप करोगे ना तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और आप एक दिन ऐसा होगा कि आप खुद से ये चीज रिपीट करने लगोगे। ध्यान से देखो 3 के टेबल में 7 आता है क्या? सबसे पहले पहला डिजिट देखो, ऑफकोर्स बड़ा है 3 से तो डिवाइड मारो। तो 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है। कितने बार में आता है? 2 टाइम्स में आता है। तो 2 लिखा मैंने, तो 7 से 6 गया तो बचा 1, वो 1 आ गया 5 के सामने, राइट, वो 1 आ गया 5 के सामने, तो 5 क्या हो गया 15 हो गया। अब 3 के टेबल में 15 जी हाँ आता है 5 टाइम्स में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5, तो ये हो गया मेरा 25। अब ऑफकोर्स 25 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग 3 का टेबल 10 तक तो पढ़ते ही है ना, तो उसमें तो 25 नहीं आता है। तो 25 किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में आएगा, राइट। तो यहाँ पे 5 टाइम्स दोगे, 5 5 होता है 25 और फिर 5 बचा तो 5 को 1 टाइम्स दोगे, राइट। तो ये होता है तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। क्लियर हो गया, राइट। ये तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। मैंने ये भी बता दिया कि कैसे आपको डिवाइड करना है बिना मतलब ये लॉजिक अप्लाई किए, मतलब ये लॉजिक नहीं, ये प्रोसेस किए, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग ये 5 क्वेश्चंस जो है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे इस मेथड से, ठीक है। जो मेथड अभी हम लोग सीखे, इसी मेथड को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे ये 5 क्वेश्चंस का, ठीक है। इजी रहने वाला है, जल्दी से मूव करते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं जल्दी। ये भी इरेज कर देते हैं, चलिए। आप लोग नोट्स ले लेना, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को रिवाइंड अगर नहीं किया तो रिवाइंड करके आप लोग उसको ये कर सकते हो। अब देखो जो पहला क्वेश्चन था हम लोग का, जो पहला क्वेश्चन था वो था 729, ठीक है। हमें क्या निकालना है? 729 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना। पता है ना ये सिंबल स्क्वायर रूट की होती है, ठीक है। ये सिंबल जो होता है वो किसका होता है? स्क्वायर रूट का होता है, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो समझ लो कि ऐसा जो भी सिंबल हम लोग देखते हैं वो स्क्वायर रूट का होता है, ठीक है। तो 729 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे 729 को लिखो और चेक करो ये क्या है। ये ऑड नंबर है तो ऑफ कोर्स 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक करो, ठीक है। तो नंबर 3 के लिए क्या पॉलिसी या रूल था? सारे नंबर को ऐड करोगे ना, जितने भी डिजिट है, 3 डिजिट है, तीनों को ऐड करो एक दूसरे के साथ। तो 9 + 2 11
और 11 और 7 होता है 18। तो 3 के टेबल में 18 आता है क्या? जी हाँ आता है। तो उसको डिवाइड हो सकता है वो 3 से, मतलब 729 जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब 3 से कितनी बार डिवाइड होगा? आप डिवाइड करके करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया कैसे डिवाइड करने का, वो चीज अगर आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। ध्यान से देखो, वही रूल हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, वही ट्रिक फॉलो करने वाले हैं। अब देखो 3 के टेबल में 7 आता है क्या? नहीं। 6 आता है कितने बार में? 2 बार में आता है, राइट। तो यहाँ पे 2 लिख दो। तो 7 से 6 चला गया तो बचा 1, 1 और 2 यानी 12 बन गया। 12 बन गया ना। तो 3 के टेबल में 12 आता है? जी हाँ आता है। कितने बार में? 4 टाइम्स में। तो 4 लिखो। ठीक है, बच गया 9। 9 क्लीन बचा, 9 के सामने ना कोई नंबर आया तो 9 क्लीन बचा। अब 3 के टेबल में 9 आता है? जी हाँ आता है। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में, राइट। 3 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे 3 लिखो। समझ में आ गया? यहाँ पे 3 लिखो। अब इसको आप कर दोगे ऐसे, राइट। अब चेक करो, अभी भी नंबर क्या 3 से डिवाइड होगा? तो यहाँ पे हो गया ये आपका 7 और 7 2 9 होता है, राइट। तो हाँ होगा। तो 3 से डिवाइड मारो फिर से। अब देखो 2 तो छोटा हो गया, तो आप 2 डिजिट को पकड़ोगे 24। अब 24 क्या 3 के टेबल में आता है? 3 के टेबल में 24 आता है? आता तो है। कितने बार में आता है? 8 टाइम्स में, राइट। 8 3 जो होता है 24, राइट। तो यहाँ पे आएगा 8। बच क्या गया? 3 क्लीन बचा है। 3 के आगे कोई नंबर नहीं आया, तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आता है। इजी लगा? इजी लगा। अब नेक्स्ट वाला चेक करो। ऑफ कोर्स 81। 81 3 के टेबल में आता है क्या? हाँ आता है, लेकिन आपको चेक करना है तो 8 + 1 क्या होता है? 9 होता है, राइट। 8 + 1 9 होता है, तो 9 भी 3 के टेबल में आता है। तो चेक भी हम लोगों ने किया, तो ये अभी भी मेरा 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से दिया, इसको कितने बार में दिया? 2 टाइम्स में दिया, राइट। 2 टाइम्स में आता है 6, राइट। 2 टाइम्स में आता है 6। तो बचा क्या? यहाँ से 2 बचा। 2 बचा और 2 और यहाँ पे बचा 1। 2 1 क्या होता है? 21। तो 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स, राइट। 7 टाइम्स, यहाँ पे 7 लिख दोगे। ये तो आता ही है 3 के टेबल में 9 टाइम्स। ये भी आता है 3 के टेबल में। कितने टाइम्स आता है दोस्तों? 3 टाइम्स। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स। आई बात समझ में कैसे करना है? ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स निकल गए किसके? 729 के। अब इसको लिखना कैसे है और इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब देखो लिखोगे कैसे। 729, ठीक है, था 729 जब था, तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर आया वो आ गया। देखो कितना 3 आया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 आया। 1 को आप लिखो ना लिखो बात एक ही है, तो आप यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6, ओके। मल्टीप्लाई करके लिखे हम लोग। अब आपको क्या निकालना था? इसका स्क्वायर रूट निकालना था, राइट। तो यहाँ पे जब रूट लगा तो रूट इसके ऊपर भी तो लगेगा ना, रूट इसके ऊपर भी लगेगा। क्यों लगा? क्योंकि आपको रूट निकालना था 729 का, राइट। तो 729 का फैक्टर ये होता है, तो रूट जो 729 का होगा तो वो भी तो यही रूट होगा ना। समझ में आया? ठीक है, तो रूट जब 729 के ऊपर लगा तो जिसके फैक्टर्स थे उसके ऊपर भी रूट लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, जो नंबर्स होते हैं ना, उस नंबर्स का पेयर बनाते हैं। ठीक है, मतलब जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा बनाने के बाद एक एक नंबर वहां से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सारे नंबर्स क्या है? 3 है। तो ये इजी हो गया हमारे लिए फाइंड आउट करना। अगर मान लीजिए कि कहीं पे 3 4 ऐसे करके रहता, 5 6 ऐसा करके रहता ना, तो डिफिकल्टी होती पेयर बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। पहले काउंट करो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है, और 6वां नंबर क्या है? 3 है। तो मेरा पेयर कितना बनेगा? 3 ठो पेयर बनेगा, यानी एक पेयर में 2 गया, यानी 3 पेयर में 6 गया, राइट। तो पेयर कैसे बना, ध्यान से देखो। इन दोनों को एक पेयर बना दिए, इन दोनों को एक पेयर बना दिए, और इन दोनों को एक पेयर बना दिए। ठीक है, तो इन दोनों में से एक 3 बाहर आएगा, इन दोनों में से एक 3 बाहर आएगा, और इन दोनों में से एक 3 बाहर आएगा। और बाहर आते ही वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, यानी जो आंसर होगा मेरा, जो आंसर होगा इसका, वो क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पे रूट अभी भी रहेगी क्योंकि हमें 729 का रूट ही निकालना था, राइट। तो 729 का जो रूट होता है वो होता है 27। समझ में आया ये चीज?
यानी रूट के अंदर में 2 का मतलब बाहर में 1, ये समझना है, ठीक है। और मान लीजिए बाई चांस किसी भी नंबर का पेयर नहीं बन पाता तो वो रूट के अंदर में रहता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालना है तो आप क्या लिखोगे, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, क्योंकि 2 2 जो होता है 4, 4 2 जो होता है 8। अब ये 8 में 8 का जो आया 3 तो 2 आया, पेयर कहाँ पे बन रहा है, ये 2 को अगर पेयर बन गया यानी यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, राइट, और ये 2 तो सिंगल ही रह गया, तो ये 2 क्या होगा, रूट के अंदर में ही रहेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 के साथ, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 रूट 2। समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी नंबर अगर पेयर नहीं बना पाता है, उसका लव लाइफ नहीं मिल पाता है, उसका पार्टनर अगर नहीं मिल पाता है, तो वो क्या होगा, अभी भी कैद खाने में ही रह जाएगा। जैसे ही उसका पार्टनर मिलेगा वो भी आजाद हो जाएगा, इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबका पार्टनर मिल गया, सब लोग क्या हो गए, एक हो गए, ठीक है, सब लोग एक हो गए, एक होके वो लोग बाहर आ गए। लेकिन जिसका पार्टनर नहीं मिला वो क्या हुआ, अंदर ही रह गया, ठीक है, वो जेल में ही रह गया। समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो कि है 400। तो 400 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे 400 का, जैसे हम लोग 729 का निकाले थे। तो 400 का फैक्टर के लिए पहले चेक करो 400 क्या ऑड है या इवन है। तो 400 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इसको आंख बंद करके हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड मारेंगे। तो 2 से डिवाइड मारे तो ये हो गया 200, राइट, 400 का हाफ होता है 200। अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा, मारोगे तो आप आएगा ये 100, 100 को भी 2 से मार सकते हो तो ये आएगा 50, और 50 को 2 से डिवाइड मारोगे तो ये आएगा 25, ठीक है। अब ये 25 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि 5 इंटू 5 होता है 25, राइट। तो इसको 5 से डिवाइड मारोगे तो आएगा यहाँ पे 5, और इस 5 को भी आप क्या करोगे, 5 से मारोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी हम लोग को 1, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक उसको डिवाइड करते रहना है, ठीक है, डिवाइड करते रहना है। क्लियर हो गया, डिवाइड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो 400 का जो फैक्टर्स है वो क्या है, देखो कितना 2 आया है, 4 ठो 2 और 2 ठो 5 आया है, राइट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आया, यही हुआ, राइट। अब क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 400 का रूट निकालना था, राइट। अब पेयर बनेगा, देखो ये पेयर बन गया, यानी पार्टनर बना रहा है, यहाँ पे ये भी पार्टनर, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया। जब तीनों को देखो पार्टनर मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 6 को जब पार्टनर मिल गया तो ये क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, राइट। यानी ये 2 मिलके 1 देंगे, ये 2 मिलके 1, और ये 2 मिलके भी 1 हमको वैल्यू देंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का रूट 400, यानी रूट 400 का वैल्यू देखो क्या आएगा, रूट 400 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4 और 4 5 जा होता है 20, राइट। तो रूट 400 का रूट कितना होता है हम लोग का सिंपल सा 20, ठीक है। ये रहा हम लोग का इसका आंसर, ठीक है। इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 3 में दिया है आपका 1764, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 1764, ठीक है। तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, सेम हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग उसका फैक्टर्स निकालेंगे, राइट, फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या था भाई, था क्वेश्चन नंबर 3 जो था 1764 था, राइट। इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालो, अब देखो ये भी एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड मारो। तो 2 देखो पहला वाला नंबर तो 1 है, छोटा है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। दोनों को कंसीडर करोगे तो क्या है, 17 है, सॉरी। अब बताओ मेरे को 2 के टेबल में 17 आता है क्या, नहीं आता है, राइट। 18 आता है, लेकिन 18 बड़ा है, और एक आता है 16 जो कि छोटा है, तो हम लोग 16 को कंसीडर करेंगे। तो 2 के टेबल में 8 टाइम्स आता है 16, ठीक है, 8 लिखोगे, ठीक है। तो 16 जब 17 से माइनस हुआ तो क्या बचा, 1 बचा, राइट, 1 बचा। तो 1 बचा तो 1 किसके सामने आ गया, इस 6 के सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, फिर से 8 टाइम्स में आ जाएगा हम लोग का, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच रहा है क्लियर 4, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, यहाँ पे लिख दो। समझ में आई ये बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 से दोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4,
और ये हो जाएगा 1। क्लियर? अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 4 4 1 नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड होगा क्या? तो 3 से डिवाइड कैसे होगा हम लोग चेक करेंगे इन सब का, इन तीनों डिजिट का सम। तो 4 + 4 होता है 8 और 8 + 1 होता है 9। ठीक है, और 9 3 के टेबल में आता है क्या? जी हाँ, 9 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको 3 से डिवाइड मारेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड मारेंगे तो ये अब देखो यहाँ पे कैसे ये हम लोग डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, लेकिन 4 से छोटा नंबर 3 आता है 1 टाइम्स में, तो 1 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे भी तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। 1 गया इस 4 के सामने तो ये 4 हो गया 14। ठीक है, तो 3 के टेबल में 14 नहीं आता है, 12 आता है। 12 कितने बार में आता है? 12 आता है 4 टाइम्स में, राइट? तो यहाँ पे लिखोगे 4 और यहाँ से क्या बच जाएगा? 12। 14 से 12 जाएगा तो 2 बचेगा, वो 2 चल जाएगा इस 1 के सामने। ठीक है, तो जैसे ही गया तो ये हो गया 21। तो 3 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में आता है 21। ठीक है, 7 टाइम्स में आता है 21, जो कि आपका यहाँ पे 7 हम लोग लिख दिए। अब ये 3 से होगा क्या? चेक करो, ये हो गया 1 और 4 5 हो गया, 5 + 7 12 हो गया। हाँ होगा, तो 3 से डिवाइड मारोगे तो 4 टाइम्स में आएगा 12, बचेगा 2 और 7 यानी 9 टाइम्स में आएगा आपका क्या? 27। ठीक है, अब देखो मेरे को एक बात, यहाँ पे आया 49। ठीक है, अब 49 ना ही 3 से डिवाइड होगा, ना मेरा 2 से डिवाइड होगा, ना 4 से होगा, ना 5 से होगा, ना 6 से होगा, ये होगा 7 से। ठीक है, ये 7 से होगा। इसके पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूं आप सभी को, ये सब चीज इजी बनाने के लिए ना, डायरेक्ट देखो 49 आया ना, तो आप क्या करोगे? एक एक करके डिवाइड करते चेक करोगे, राइट? आपको चेक करना नहीं पड़ेगा अगर आप 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद कर लेते हो। ठीक है, या समझ लेते हो। बोलने का मतलब ये है, 1 से लेके अगर 30 तक का आपको स्क्वायर आता है, ठीक है, अगर स्क्वायर अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, 1 से लेके 30। अब ये होता क्या है? 1 का स्क्वायर देखो क्या होता है? 1 × 1 जो कि होता है 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होगा 2 × 2 जो कि होगा आपका 4। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको पता है ना बाबू, तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। ऐसे करके आप कहां तक जाओगे? 30 तक जाओगे, राइट? यानी 30 का स्क्वायर क्या होता है? 30 30 × 30 यानी कि होगा 900 आपका आंसर। ठीक है, तो बीच में 7 आएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर पता है क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है 7 × 7 जो कि होता है 7 7 49। तो जैसे ही आपको 49 दिखा, आप क्या करोगे? यहाँ पे 7 से मारोगे तो यहाँ पे आएगा 7, और इस 7 को 7 से डिवाइड मारोगे तो हो जाएगा 1। समझ में आया क्या बोलना चाहता था? तो आपको अगर 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप उसको याद करो। याद करने का तरीका भी पता है कि हाँ, इसको आप मल्टीप्लाई बस करना है। जो नंबर आप करना चाहते हो, जैसे 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 × 15 यानी कि 225। ठीक है, वैसे ही आप 12 का करोगे, 12 × 12 क्या होता है? 144 होता है। 11 का 11 × 11 121 होता है। ये बेसिक कॉमन जो कुछ स्क्वायर है ना, जो कि हमेशा आ जाते हैं हम लोग के क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे 7 का आ गया था, तो ये सारे भी आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आस्ते आस्ते करोगे याद हो जाएगा। सामने सामने वैल्यू दिखेगा बार बार, वो आपको याद हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये 7 का है, ये जो वैल्यू है ये 11 का है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख लेते हैं। तो 1764 का जो फैक्टर आया वो आया 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, राइट? अब देखो यहाँ पे 2 का एक पेयर बना, यहाँ पे 3 का बना, यहाँ पे 7 का बना, यानी 2 × 3 × 7, राइट? यानी 2 3 जा होता है 6 और 6 7 जा होता है 42, जो कि सही है हम, राइट? तो 1764 का जो रूट आएगा वो क्या आएगा? 42। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आया बात? समझ में आया ये बात? ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 7744। आप लोग इसको कॉपी करो पॉज करके वीडियो को, या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आप लोग को कंफर्टेबल लगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे और हम लोग का ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 7744। ठीक है, 7744 का रूट क्या होता है? 7744 का रूट क्या होता है? ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को पता है कि फैक्टराइजेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 7744 का फैक्टर निकालेंगे। देखोगे तो ये एक है इवन नंबर। ठीक है,
ये है एक इवन नंबर, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना देरी किए। 2 से जैसे ही स्टार्ट करोगे देखो तो यहाँ पे है 7, पहला नंबर 7 है जो कि 2 से बड़ा है, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं पहला ही नंबर को, 2 नंबर लेने का जरूरत नहीं है। तो 7 यानी 6 आता है 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में आता है 6, बचेगा क्या वहां पे 7 से 1 बचेगा, वो 1 कहाँ जाएगा, इस 7 के आगे जाएगा, यानी नंबर हो जाएगा 17। ठीक है, तो 2 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है 16, आता है ना 16, आता है ना। तो हम लोग क्या किए, वहां से फिर क्या बचा, 17 से 16 चला गया तो 1 बचा, वो 1 क्या होगा, इस 4 के सामने आ जाएगा, ये वाले 4 के सामने आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14। 2 के टेबल में 14 आता है क्या, 2 के टेबल में 14 हाँ आता है, कितने बार में आता है, 7 टाइम्स आता है, 7 लिख दो। ठीक है, 7 लिख दो। अब ये 4 बच गया, 2 के टेबल में ये 4 आएगा 2 टाइम्स में, 2 लिख दोगे। ठीक है, इजी हुआ, फिर से 2 से डिवाइड मारो। ठीक है, 2 के टेबल में ये है आपका 3, ठीक है, 3 है तो 1 टाइम्स में 2 आएगा। ठीक है, 1 बचेगा 3 से, ये जाएगा आपका 8 के पास, तो ये 18 हो जाएगा। 9 टाइम्स में आता है आपका 18। ठीक है, यहाँ पे है 7, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 जाएगा इस 2 के सामने। ठीक है, 1 जाएगा उस 2 के सामने, तो वो हो जाएगा 12, यानी 6 टाइम्स में आपका आ जाएगा 12। ठीक है, अभी भी ये मेरा इवन नंबर ही है, इसको अभी भी 2 से मारो। 2 से जब मारते हो तो 18, देखो ये 1 तो छोटा हो जाएगा, तो आपको इन दोनों नंबर को कंसिडर करना पड़ेगा। तो 19 है, आता है 18 हम लोग का, राइट। तो 2 9 होता है 18, 1 बचा, 1 गया इस 3 के सामने, तो हो गया 13। 6 टाइम्स में आता है 12, 6 टाइम्स में आता है 12, और 13 से 12 माइनस होगा तो बचेगा 1, जो कि जाएगा इस 6 के पास, तो ये 6 हो जाएगा 16। तो 2 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है 16। ठीक है, अभी भी ये 2 से जाएगा, अभी भी ये 2 से जा रहा है, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 8 टाइम्स, सॉरी 2 4 या 8 होता है 8, और बचेगा 1, वो गया इसके सामने, तो ये हो गया 16, यानी 8 टाइम्स में आएगा ये, और यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 4। क्लियर, समझ में आया। इसको भी 2 से लगाओ, इसको भी 2 से लगाओ, 2 से जैसे लगाओगे ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसको भी 2 से लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 2 1। अब देखो यहाँ पे आया गेम 121, सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, ना ही ये 2 से डिवाइड होगा, ना ही ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने बोला था आपको, स्क्वायर्स। ठीक है, जो मैंने बोला था ना स्क्वायर याद करिए, तो आप जैसे ही स्क्वायर याद करना स्टार्ट करोगे ना, तो 10 के बाद आता है 11, 11 का स्क्वायर आप जब करोगे ना, तो 11 इंटू 11 जब करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 121। ठीक है, ये है 11 का स्क्वायर, और जैसे मैंने कि बोला 11 12 13 ये सब स्क्वायर्स कॉमन है, ये सब आपको आना चाहिए। तो जैसे ही आपको मिलेगा ऐसा कोई नंबर 121, आप क्या करोगे, आंख बंद करके 11 मारोगे, तो 11 11 जो होता है, 11 11 जो होता है 121। ठीक है, और फिर इस 11 को भी क्या करोगे, 11 से डिवाइड मारोगे, तो आखिरी नंबर हमारा 1 आना चाहिए, और जो कि आ गया। समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फैक्टर्स को रूट के अंदर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका था 77 4 था, राइट। अब इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं रूट के अंदर में। मान लो रूट के अंदर में कितने वैल्यू आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ठो 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 11 कितना आएगा, 2 ठो 11 आएगा, और इस रूट को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, 11 2 ठो आया, पेयर बनेगा, देखो इसका पेयर यहाँ पे बना, ये 2 ठो यहाँ बन गया, ये और ये बन गया, सब पेयर में ही है। जो पेयर में नहीं रहेगा वो तो कैद खाने में रहेगा। ठीक है, पार्टनर उसको नहीं मिला, यानी इससे आपका 1 2 आ रहा है, इससे आपका 1 2, इससे आपका 1, और इससे आपका 1 11 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रूट के ऊपर में क्या रहेगा, 7, रूट में रहेगा 7 7 4 4, क्या होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और 8 11 जब होता है 88, जो कि बहुत ही सुंदर आंसर है। ठीक है, जो कि बहुत ही सुंदर आंसर है। तो 7744 का जो रूट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 88 आएगा। समझ में आया, समझ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सरल और अच्छी तरीके से समझाया हूं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग मूव करेंगे आखिरी वाला क्वेश्चन, जो कि है 9216। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, जो आपको सही लग रहा है करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आखिरी वाला क्वेश्चन मूव करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है,
अब देखो आखिरी वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है 9216, राइट, 9216, और ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन। तो 9216 ऑफ कोर्स एक इवन नंबर है और इवन नंबर को 2 से डिवाइड करना इजी है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं 9216, ठीक है। और इस आखिरी वाले क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आखिरी 3 क्वेश्चन से हम लोग कुछ नया नया चीज सीख रहे हैं, इसमें भी हम लोग सीखेंगे। ध्यान से देखो, इसको 2 से मैं डिवाइड मार रहा हूँ, ठीक है। 2 से दिया तो यहाँ पे 9 प्रेजेंट था, यानी 8 आता है 4 टाइम्स में, ठीक है। तो 8 जब माइनस हो गया 9 से, ठीक है, तो बचा आपके पास 1, वो 1 गया 2 के पास, तो ये 2 हो गया 12, ठीक है। ये 2 हो गया 12 और 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स में, ठीक है। बात समझ में आया, 6 टाइम्स में 12 आ गया। अब देखोगे इस 2 के पास बाद जो नंबर था वो था 1, ठीक है, और 1 जो है 2 से छोटा है और इस 1 के पास कोई वैल्यू नहीं गया, राइट। ये तो ऑफ कोर्स ये 12 बन गया था, तो ये तो 6 हो गया, क्लियर हो गया। इस 1 के पास कोई वैल्यू नहीं गया और ये 1 अकेले है अभी भी, और 2 डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 1 छोटा है, राइट। अब क्या करेगा, ये 1 और 6 एक साथ हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों जब एक साथ हम लोग डिवाइड मारेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही 0 लिखेंगे हम दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, यानी दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल में 16 हो जाएगा, कितने बार में आता है, 8 टाइम्स में आता है, ठीक है। 8 टाइम्स में आता है 16। ये चीज समझ में आया। हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो एक ही लाइन में जब 2 वैल्यू संग संग उतारना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में 0 लगाते हैं ना, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी किए हैं। आइए इसको डिवाइड के माध्यम से भी समझा जाए। आपके पास था 9216 था, राइट, और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, ठीक है। तो 4 टाइम्स में आता है 8, आपने माइनस करके यहाँ पे ला दिया 1, ऊपर से उतरा 2, ठीक है, ये 2। 6 टाइम्स में आपने ला दिया 12, राइट, 12 ला दिया, ये हो गया 0। अब यहाँ से उतरेगा 1, 1 उतरा, काम हुआ क्या, काम तो नहीं हुआ क्योंकि 1 अभी भी छोटा है मेरा 2 से, राइट, छोटा है। तो अब ये 16 जब उतरे, ये 6 जब उतरेगा तो ये 6 तो ऐसे ही नहीं उतरेगा ना, ये 6 बोलेगा यहाँ पे एक 0 लगाओ तभी मैं उतरूंगा, राइट। तो जैसे ही 0 लगाया ये 6 उतर गया, अब ये दोनों नंबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो 2 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है 16 और यहाँ पे हम लोग लिख दिया 16 और यहाँ पे हो जाएगा 0। समझ में आया, वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी लगाए हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 से फिर से मारोगे आप, 2 से मारोगे तो 4 हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और ये 0 का 0 ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ये 0 का 0 कैसे रहा, इसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, 0 0 ही टाइम्स में होगा और यहाँ पे 8 का हो जाएगा 4, क्योंकि इसका हाफ है यहाँ पे, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर ये 2 से मारोगे आप, तो 2 से मारोगे तो ये हो जाएगा 1, 3 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो बचेगा क्या, 3 तो आता नहीं है ना, 2 आता है, 1 टाइम्स में 2 आता है, तो हम लोग ने यहाँ पे 1 लिखा। 2 जब माइनस होगा 3 से तो बचेगा क्या, 1। अब वो 1 इस 0 के पास जाएगा, तो 1 जब 0 के पास गया तो ये बन गया 10, ठीक है। तो 2 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है 10, ठीक है। तो ये 0 भी सॉल्व हो गया, बचा 4, तो 4 कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अभी भी ये 2 से जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 1 जो कि छोटा है, तो स्टार्टिंग में हम लोग 2 नंबर एक्सेस कर सकते हैं बिना 0 दिए के। अगर आप पहले 0 दोगे तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं रहता है ना, राइट। तो स्टार्टिंग में हम लोग 2 नंबर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत गर्मी है यार यहाँ पे, ठीक है, पंखा चल रहा है फिर भी पसीना चू रहा है। अब देखो इसको, ये है 11, यानी 2 के टेबल में 5 टाइम्स में 10 आता है, यहाँ पे 5 लिखोगे, ठीक है। 10 जब 11 से माइनस हो गया तो बचा 11, क्या बचा, 1 बचा, वो 1 गया 5 के पास, तो 5 हो गया 15। 2 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है 14, ठीक है, 7 टाइम्स में आता है 14, तो 15 से 14 गया तो बचा 1, वो 1 कहाँ पे जाएगा, 2 के पास जाएगा, 2 के पास गया तो 2 क्या हो गया, 12 हो गया, यानी 6 टाइम्स में आपका हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे भी 2 से मारो, 2 से जैसे ही मारेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, सॉरी 2 होगा, 2 होगा और यहाँ से 1 बचेगा, 1 जाएगा 7 के पास तो 17, यानी 8 टाइम्स में आता है 16, तो 17 में से 1 चला गया तो वो 1 गया इसके पास, तो 6 हो गया 16, ठीक है। तो 2 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है 16, ठीक है। अभी भी ये नंबर मेरा 2 से जाएगा, ठीक है, अभी भी ये मेरा नंबर 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 144, ठीक है, 144 तक आया। यहां से एक अलग 2 रास्ता है, दोनों रास्ता मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
एक थोड़ा लंबा होगा और एक थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो इजी वाला रास्ता सबसे पहले बताता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि सबको शॉर्ट पता होना जरूरी होता है, क्रेजीनेस होता है कि हमको पहले छोटा पता हो जाए। तो 144 जो होता है ना, हम लोगों ने 11 का स्क्वायर अभी निकाला था, राइट, जो कि होता था 121। वैसे ही आपका 12 का, सॉरी 12 का जो स्क्वायर होता है, 12 इंटू 12 जब आप करोगे तो वो आएगा 144, ठीक है। 12 इंटू 12 जब आप करोगे तो वो आएगा 144। यानी मैं यहाँ पे डायरेक्ट बिना, देखो यहाँ पे आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे 2 से भी डिवाइड कर सकते हो और गलत नहीं होगा, वो भी सही आएगा। आप दोनों वैल्यू से डिवाइड करो, 2 से करो या 12 से करो, आखिर में आंसर दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो मैं मान लो कि अभी 12 से नहीं करता हूँ, ठीक, अभी मैं 2 से नहीं करता हूँ, 12 से करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 12 होता है 144, तो 12 12 से 144। अब यहाँ पे मैं लिख दिया 12, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। तो ये रास्ता था छोटा, ठीक है। आपको पता है कि 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो स्क्वायर जैसे मैंने बताया था वैसे पढ़ोगे, वो चीज इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और 144 बहुत ही कॉमन हर बार आता है, ठीक है। तो 144 आपको दिखा तो आपने क्या पुट कर दिया, 12 पुट कर दिया, तो आपका जो रास्ता था वो छोटा हो गया। लेकिन अगर आप 144 पुट नहीं करते, 144 को 12 से नहीं डिवाइड करते, अगर 2 से करते, तो रास्ता तो जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है। लॉन्ग कैसे होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 144 से ही हम बताएंगे आपको, ठीक है। हम लोग यहीं तक अभी किए हैं, मान लो, ठीक है, हम लोग अभी यहीं तक किए हैं, मतलब ये जो ब्लॉक है ये हम ब्लॉक नहीं किए हैं, हम लोग का 144 आया, 288 को 2 से डिवाइड किए तो 144 आया। अब इस 144 को आप 2 से डिवाइड जब मारोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे है 14, तो 7 टाइम्स में आता है, और ये है 4 जो कि 2 टाइम्स में आएगा। अभी भी 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। 3 टाइम्स बचेगा 1 जो जाएगा 12 बन जाएगा, तो 12 आता है 6 टाइम्स में। 2 से मारोगे तो ये होगा 18, 2 से मारोगे तो ये होगा आपका 9, 3 से आपको डिवाइड मारना पड़ेगा तो ये होगा 3, 3 से आप मारोगे तो ये होगा 1, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ, ये 2 ब्लॉक अगर हम हटा देते हैं तो ये लंबा ब्लॉक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रास्ता जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर है, आपको जो दोनों में से कंफर्टेबल हो, आप जिसमें सुटेबल हो वही करोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज आपको आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप क्या कर रहे हो, टाइम को सेव कर रहे हो, और पेपर में टाइम ही बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट मिनट में जो हड़बड़ होती है ना, उसमें और ज्यादा हम लोग सम्स को गलत करके आ जाते हैं। तो आपके हाथ में अगर आप जितना समय बचा पाओगे ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए वो बेनिफिट करेगा आगे चल के, ठीक है। तो अगर ये चीज आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती, आपको कंफ्यूजन लग रही है, डाउट लग रही है, तो आप 2 वाला 3 वाला ही करोगे, ठीक है। अब दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं यहां से लेके यहां तक का सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर यहां से यहां तक और ये दोनों एक साथ करूंगा। तो देखो, हम लोग के पास 926 था ना, 9216 था, इसका जो फैक्टर आया, ठीक है। अगर आप ये चीज को कंसिडर करोगे तो यहाँ पे एक 2 आ रहा है, यहाँ पे एक 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 और ये 12, ठीक है। यानी एक 2 यहाँ से मिलेगा, एक 2 यहाँ से मिलेगा, एक 2 यहाँ से, और यहाँ से एक 12 मिलेगा, यही हुआ। यानी इसका जो फैक्टर हुआ वो क्या हो जाएगा, इसका जो फैक्टर हुआ वो क्या हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, चलो हटाओ, मैं तो कॉमन ले लिया वहां से, मैं तो पेयर बना के एक एक बाहर ले लिया, तो ये होता 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12, राइट, इंटू 12, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जो होता है 4, 4 2 जो होता है 8, ठीक है, और 8 12 जो होता है 96, ठीक है। 8 12 जा 96 या 12 8 जा होता है 96, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गया आपका, आ गया 96 आ गया, ठीक है। यानी रूट 9216 का रूट जो था, स्क्वायर रूट जो था, उसका वैल्यू क्या आ गया, 96। यानी 96 का स्क्वायर होता है 9216, यही ना हुआ लॉजिक। अब अगर आप इस 12 वाले ब्लॉक को कंसिडर नहीं करते, आप यहां से डायरेक्ट यहां पे आ जाते, तो आपको यहां से भी एक 2 मिलता, यहां से एक 2 मिलता, और यहां से एक 3 मिलता, ठीक है। तो आपका फैक्टर क्या बनता, आपका क्या क्या फैक्टर आ सकता था, ठीक है, ये एक हो गया उसका। अब ये 9216 का क्या क्या फैक्टर बनता, ध्यान से देखो, ये यहां से मिल रहा था, यहां से अब हम लोग क्या मूव करेंगे, यहां पे आ जाएंगे, तो यहां से आपको 3 2 मिल रहा था, 3 आपको 2 मिल रहा था, 2 मिल रहा था, राइट,
यहाँ पे देखो एक दो, दो ठो दो मिल रहा है वहां से, और एक क्या मिल रहा है आपको, तीन मिल रहा है। एक तीन यहाँ पे लिख लो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू टू जा होता है फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, 16 टू जा होता है 32, और 32 इंटू थ्री जब करोगे बच्चा तो क्या आएगा, 96 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 96 आएगा। यानी यहाँ पे भी वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 96 आ रहा है। तो जैसे मैंने बोला था कि आप भले लॉन्ग रास्ता लेके जाओ या शॉर्ट रास्ता लेके जाओ, आंसर यानी मकसद आपका एक ही है। ठीक है, मकसद आपका एक ही है। तो ध्यान से देखो, दोनों आपका मकसद एक ही था, दोनों रास्ते से आपका मकसद एक ही था। एक में आपका बस देखो एक दो तीन चार, चार स्टेप्स में आंसर आ गया, मतलब चार स्टेयर्स चढ़े आपका आंसर आ गया। एक में आपने कितना स्टेयर्स चढ़ा, एक दो तीन चार पाँच छह, छह स्टेयर्स आपने चढ़ा, यानी दो एक्स्ट्रा स्टेयर्स आपको चढ़ना पड़ा। ठीक है, समझ में आया। तो यही था लास्ट वाला क्वेश्चन। और जैसा मैंने कि बोला कि लास्ट वाला क्वेश्चन में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वही चीज हम लोग सीखे भी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल हुई होगी। अगर ये तीनों हुई तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसा और सारा बहुत इजी ट्रिक वाला वीडियो, बेसिक वीडियो आपके पास पहुंचे और आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। अभी हम लोग बस फैक्टराइजेशन सीखे हैं, स्क्वायर रूट निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग डिवीजन से मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, माता पिता का सेवा करें। जय हिंद, जय भारत माता।